नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक का नाम है भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला एवं मूर्तिकला। कल हम लोगों ने सिंधु कंप्लीट किया था, आज चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भरूच ग्राम स्थित है। भरूच ग्राम स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये सतना में स्थित है। भरूच ग्राम कहाँ स्थित है? ये सतना में स्थित है। और भरूच ग्राम शुंगों के शासनकाल में था और मध्य प्रदेश के सतना जिले में, कहाँ? मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरूच ग्राम स्थित है। ये आकार में अर्धगोलाकार है। ये आकार में कैसा है? ये आकार में अर्धगोलाकार है। और इस स्तूप की खोज 1873 में, कब? 1873 में किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी। किसने? कनिंघम ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला का विकास। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ? तो गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ? तो गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ है। और गांधार मूर्तिकला भारतीय और यूनानी मूर्तिकला का सम्मिश्रण है। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1870 में। इसकी खोज 1870 में किसने की थी? डॉक्टर लिटनर ने की थी। गांधार कला शैली की खोज 1870 में किसने की थी? तो डॉक्टर लिटनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता है। तो मूर्तियों में शिरोवस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसको, एक मिनट, इसको उष्णीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णीस कहा जाता है। मूर्तियों में शिरोवस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसको उष्णीस कहा जाता है। ये शिरोवस्त्र क्या होता है? तो एक लंबा कपड़ा होता है। एक लंबा कपड़ा होता है जो सर में बांधा जाता है, उसी को शिरोवस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट इधर है, एक मिनट। नेक्स्ट है, जल्दी आओ। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या है? मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। इस तरह से है। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हमारा ये सही हो जाएगा। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। मौर्य का काल क्या है? तो 325 से 325 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन आता है। मौर्य काल का टाइम पीरियड पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूपों के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया था। तो स्तूप के जो अवशेष थे उसको स्थानांतरित करके उसे पुनः दीर्घा बनाया गया था, गैलरी बनाया गया था। किसको? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं की विशेषता हासिल थी उसे क्या कहा जाता है? उसे गांधार। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं की विशेषता हासिल थी उसको गांधार कहा जाता है, क्योंकि गांधार में केवल बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी। और मथुरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ जैन, हिंदू और आपकी बौद्ध तीनों बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है। किससे? तो बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ये कहाँ से संबंधित है? तो ये सारनाथ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? सारनाथ से संबंधित है। नेक्स्ट है, भरूच में पाई गई चालुक्य, भरूच में पाई गई भरूच में पाई गई चुलकोका यक्षिणी की मूर्ति, उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है? भरूच पे एक मूर्ति मिली है, किसकी? चुलकोका यक्षिणी की। वो किस पर खड़ी है? तो वो हाथी पर खड़ी है। किस पे खड़ी है? तो हाथी पर खड़ी है। ये हाथी है। हाथी है कि क्या है ये? उंगली से बना रही भी है। पेन मेरा काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेष ऐनाक, क्या? हाल ही में मेष ऐनाक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन मिला है। ये कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में। कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानक प्रतिमा किसे कहते हैं? स्थानक प्रतिमा किसे कहते हैं? तो खड़ी हुई प्रतिमा को हम स्थानक प्रतिमा कहेंगे। खड़ी हुई प्रतिमा को हम क्या कहेंगे? स्थानक प्रतिमा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा में किस कला शैली का विकास हुआ? तो मथुरा में तो मथुरा ही कला शैली का विकास होगा ना, हम किसी और शैली का विकास क्यों करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं। अन्य नाम इसका क्या है? गांधार शैली। थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। 1870 में डॉक्टर लिटनर ने कला के पर्याप्त नमूने अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे और उन्होंने इसको ग्रीको बुद्धिस्ट नाम दिया था। किसने? डॉक्टर लिटनर ने इसको ग्रीको बुद्धिस्ट नाम दिया था। और मार्शल ने गांधार कला की उपज कहा था। मार्शल ने क्या कहा था? मार्शल ने इसको गांधार कला की उपज कहा था। बुद्ध प्रतिमा सर्वप्रथम मथुरा कला में देखने को मिलती है। बुद्ध प्रतिमा सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलती है? तो सर्वप्रथम मथुरा कला में देखने को मिलती है। और अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? धान्य कटक। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रस्तर काम में लिया जाता है? गांधार मूर्ति कला में कौन सा प्रस्तर काम में लिया जाता है? तो काला स्लेटी पत्थर। इसी को अगर ग्रे पत्थर आ जाए, ग्रे चिस्ट पत्थर, तो वो भी लगा देंगे। गा से गांधार, गा से गंदा। काला कैसा होता है? गंदा होता है। ग्रे कैसा होता है? गंदा होता है। हालांकि फेवरेट कलर है, लेकिन फिर भी याद करने का तरीका। गांधार शिल्प की खोज 1870 में किसने की थी? तो 1870 में लिटनर ने गांधार कला की खोज की थी। गांधार कला में यूनानी, रोमन और भारतीय शैली को मिश्रण दिखाई देता है। किसका? गांधार कला में किसका मिश्रण दिखाई देता है? तो यूनानी, रोमन और भारतीय शैली का मिश्रण दिखाई देता है। इस शैली का विषय भारतीय बौद्ध धर्म था, जबकि शैली यूनानी थी। विषय क्या था? विषय पूछे तो भारतीय था, और शैली क्या थी? वो यूनानी थी। गांधार शैली का विषय क्या था? भारतीय। शैली क्या थी? यूनानी। नेक्स्ट है, विद्वानों ने क्या नाम दिया? ग्रेको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या इंडो हेलेनिस्टिक नाम से इसको पुकारा है। इस शैली की अब तक लगभग 50,000 मूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी है, जो कि काले स्लेटी पत्थर से है। और गांधार शैली का समय क्या? 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त बताया गया है? किस शैली में भगवान बुद्ध को केश और मूंछों से युक्त बताया गया? तो गांधार शैली में भगवान बुद्ध को केश और मूंछों से युक्त दिखाया गया है या बताया गया है। नेक्स्ट है, मथुरा शैली में मूर्तियां निर्माण हेतु किस पत्थर का प्रयोग किया गया? मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण हेतु किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो लाल बलुआ पत्थर का। मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का। ग्रेनाइट का प्रयोग महाबलीपुरम में हुआ और सफ़ेद संगमरमर दिलवाड़ा में हुआ है। नेक्स्ट है, ये भी देख लेते हैं, मथुरा शैली की प्रमुख मूर्तियाँ कौन कौन सी है? बोधिसत्व मैत्रेय, ये मथुरा शैली की है, कुषाण काल में मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। बोधिसत्व की बैठी प्रतिमा, ये भी मथुरा संग्रहालय में और कुषाण कालीन है। प्रसादिका मूर्ति कहाँ है? मथुरा संग्रहालय में। कौन से काल की? कुषाण काल की। सम्राट कनिष्क की मूर्ति, ये भी मथुरा शैली की है और कुषाण कालीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल मैकेंजी को जाता है। किसको? कर्नल मैकेंजी को जाता है। इन्होंने 1797 में, किसने? कर्नल मैकेंजी ने 1797 में इसको देखा था। कब देखा था? तो 1797 में देखा था। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भरूच कला की विषय वस्तु नहीं है? निम्न में से कौन सी भरूच कला की विषय वस्तु नहीं है? तो यहाँ जातक कथा संबंधित भी मिलते हैं लगभग 32। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य हैं, पशु जगत, हाथी वाथी दिखाया ही गया है, पर लोक कला से संबंधित यहाँ नहीं मिलते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल टेलर, मेजर कोल, सर जॉन मार्शल और मोहम्मद हमीद कुरैशी आदि विद्वानों ने किस स्तूप को संरक्षित करने का योगदान दिया? तो सांची को। किसने? सांची को। इन सब का नाम किससे जुड़ा है? तो सांची से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताइए, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाया। तो कौन है वो? कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ये लाइन भी देख लीजिए। जेम्स बर्जेस ने 1881 में अमरावती का उत्खनन कराया था और शिवराम मूर्ति और वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रयास से अमरावती स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब है कथन और कारण। कथन और कारण। कथन और कारण। कथन क्या कह रहा है? अब कथन का देखिए क्या कहना चाहता है। स्टको कुषाण, इधर आओ। स्टको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्ति कला सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम थी। सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम थी स्टको कुषाण। हाँ, तो सही है, ये सही है। अब फिर क्या करें? स्टको की आघात वर्धनीय प्रकृति के कारण यह कलाकार की प्रकृतिवादी सविस्तार विवरण व अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का क्षेत्रीय पत्थरों को भंगुर प्रकृति की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता था। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो ये सही है और इसका कारण गलत इसने बताया है। नेक्स्ट है, फिर से देखते हैं अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन ये कह रहा है कि मध्य एशिया, कट रहा है क्या, कि मध्य एशिया की गांधार कालीन प्रतिमाएं निर्विवाद रूप से गजकारी शैली में बनाई गई है। नहीं, गजकारी शैली में नहीं बनाई गई है, निर्विवाद रूप से इसका तो सम्मिश्रण से हुआ है और ये पश्चिमोत्तर भारत क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो पहली बात तो इन्होंने गलत कह दी, क्योंकि गजकारी शैली सर्वाधिक आघातवर्ध प्रकृति की होने के कारण इसमें कलाकारों के विवरणों को उद्घाटित करने की गुंजाइश होती है। नहीं, ये भी गलत है, तो ए बी दोनों गलत है। नेक्स्ट है भरहुत स्तूप संबंधित है। भरहुत स्तूप संबंधित है तो किससे संबंधित है? शुंग काल से। भरहुत स्तूप संबंधित है किससे? शुंग काल से। आइए शुंग काल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1873 में जनरल कनिंघम ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? तो जनरल कनिंघम ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी। इस स्तूप का निर्माण मौर्य काल में और इसका विकास शुंग काल में हुआ है। किसका? भरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ और विकास पूछे तो शुंग काल में हुआ है। और इसका टाइम क्या है? 185 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व माना जाता है। और भरहुत अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना था। अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना था और इसका पत्थर लाल रंग तथा चुनार जैसा रवादार है। कैसा? लाल रंग का और चुनार जैसा रवादार है। इसका व्यास 68 फीट। इसका व्यास 68 फीट यानी 68 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्ति कला निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पल्लवित और पुष्पित हुई? कहाँ कहाँ हुई? तो गांधार और मथुरा। गांधार और ये मथुरा, ये तो कुषाण कालीन है। तो ए और बी देखें कहाँ? सी में है। ए और बी सी में है तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़े बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़े बनाना। दीदारगंज यक्षी। दीदारगंज यक्षी ये कहाँ है? तो ये मौर्यकालीन है। दीदारगंज यक्षी किससे है? तो ये मौर्यकालीन है। जितने भी यक्ष यक्षिणी है सब मौर्यकालीन है। एक दो अपवादवाद है लेकिन बाकी सब मौर्यकालीन है। और एरन का विष्णु मंदिर। एरन का विष्णु मंदिर ये विष्णु जी को समर्पित है। कहाँ से संबंधित है? किस युग से? तो गुप्त काल से। कनिष्क की मूर्ति अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कुषाण कालीन है। अब मोहनजोदड़ो की मूर्ति कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्य से बनी हुई है मोहनजोदड़ो की मूर्ति। माप क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। इंच में पूछे तो 4.01 इंच। और कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। ये किस शैली में है? तो रूढ़ शैली में है। किस मुद्रा में है? तो त्रिभंग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? त्रिभंग मुद्रा में है। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध न्याय की
शिक्षा देते हुए, बुध न्याय की शिक्षा देते हुए, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहाँ से संबंधित है? तो सारनाथ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? सारनाथ से। बुध न्याय की शिक्षा देते हुए, इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ये सारनाथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों का सही क्रम बताइए। इस बुध के जीवन से जुड़े सही क्रम, यानी कि बचपन से लेकर लास्ट समय तक जहाँ जहाँ उनका समय बीता है। तो सबसे पहले लुम्बिनी देखेंगे। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, चरक मेखते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और कुशीनगर में इन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी। ठीक है, तो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस मुद्रा में है? तो अभय मुद्रा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं। सुल्तानगंज से पाई गई तांबे की बुद्ध प्रतिमा जो अभय मुद्रा में है, ये किस काल की है? पहला क्वेश्चन देखिए, किस काल की है? तो गुप्त काल की है। एक क्वेश्चन बना, एक जो था उसको छोड़ दीजिए, बाद में ऐड करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, सुल्तानगंज से गुप्त कालीन बुद्ध की प्रतिमा जो अभय मुद्रा में है किससे निर्मित है? तो तांबे से निर्मित है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन सुनिए, सुल्तानगंज से गुप्त कालीन तांबे की बुद्ध की प्रतिमा किस मुद्रा में है? तो ये तो मुद्रा आपके पास तीसरा है। ये कहाँ से प्राप्त है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त है। कहाँ संग्रहित है? तो बर्मिंघम संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, गुप्त कालीन तांबे की बुद्ध की प्रतिमा जो अभय मुद्रा में है, ये कहाँ से प्राप्त है? तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त है। ठीक, और ये वाला एक क्वेश्चन पहले से था, तो 5, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन निकला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही काल क्रम अनुसार चयन करिए। तो इसमें जो सबसे प्राचीन है और सबसे नवीन उस हिसाब से ढूंढना है। तो सिंधु घाटी की नर्तकी, खजुराहो, भीमबेटका, सांची स्तूप, सिंधु घाटी की भीमबेटका बीच में आ गया तो इसको तो छोड़ ही दो। सांची स्तूप ये पहले है ही नहीं। भीमबेटका, सिंधु घाटी, सांची, खजुराहो, यही सही है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन है, फिर आद्य ऐतिहासिक कालीन, फिर सांची का स्तूप आया मौर्यकालीन, फिर खजुराहो मंदिर चंदेल वंशों द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट की कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? तो पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में ये रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र के सृजन का काल क्रम अनुसार बताइए। चित्र के सृजन को काल क्रम अनुसार बताइए। सबसे पहले बोधिसत्व नहीं था, रागमाला राजस्थान में आया, संयोजन का सिद्धांत बाद में। सबसे पहले प्रस्तर चित्र बना, कैसे? पत्थरों पर शिला चित्रण उत्कीर्ण हुआ था ना, फिर उसके बाद बोधिसत्व आया जनता में, फिर रागमाला आया, फिर संयोजन का नियम आया। ठीक, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अभी कतन इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। शुंगकालीन मूर्तियां सपाट धरातल सहित अल्प उद्भिद अवश्य उत्कीर्ण किए जाते थे। सही है, क्योंकि मूर्तिकारों को परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्तिकारों को परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से अभिकथन और कारण देख लेते हैं। अभिकथन और कारण, इसमें ये कह रहा है कि गांधार कला प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों को यथार्थता पर बल देता था। हाँ, गांधार कला जो है जब प्रस्तुत करना होता था तो वो दृश्य आकारों को यथार्थता पर बल देता था, क्योंकि कलाकार वस्तुपरक यथार्थ का अनुकरण करने में प्रशिक्षित किए जाते थे। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उनको इनमें प्रशिक्षण मिला इसीलिए, क्योंकि वो जो देखते थे, जो सुनते थे, उसी को चित्रों द्वारा उतारना चाहते थे। तो ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियान बलाल द्वारा समर्पित
प्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति कहाँ है? तो पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में है। कहाँ है? पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में। भगवान भरूच के प्रसिद्ध स्तूपों से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। किससे निर्मित है? तो लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। कैसे करना है? जयमंगला की रचना किसने की थी? जयमंगला की रचना किसने की थी? तो यशोधर पंडित ने की थी। जयमंगला की रचना यशोधर पंडित ने की थी। मरणासन राजकुमारी जो 16 नंबर की गुफा में प्राप्त है, सुंदरी, नंद की पत्नी सुंदरी की मूर्ति वो है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? ये अजंता से प्राप्त हुई है। तोरण द्वार कहाँ के प्रसिद्ध है? तोरण द्वार सांची के विश्व प्रसिद्ध हैं। और सिंह स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट है, नहीं नेक्स्ट नहीं, इधर से नेक्स्ट है। नेक्स्ट है ककंद बोट। ककंद बोट, ककंद बोट किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम है? ककंद बोट किसका प्राचीन नाम है? तो सांची का प्राचीन नाम ककंद बोट है। और सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऋषिपत्तनम कहते हैं। क्या? ऋषिपत्तनम। इसी का दूसरा नाम क्या है? मृगदाव। मृग यानी हरिणों का समूह, मृगों का समूह। और क्या है? राजगृह और कपिलवस्तु। तो क्या सही है? सांची का पुराना नाम ककंद बोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दिखाया गया? तो अक्षोभय द्वारा भूमि स्पर्श दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में गांधार मूर्ति कला उत्तम संग्रह है? तो गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में गांधार मूर्ति कला का उत्तम संग्रह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बुद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन नहीं है? तो अहिछत्र जो है वो पूर्व बुद्ध कला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न मौर्यकालीन राजाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित मौर्यकालीन राजाओं को उनकी ऐतिहासिक दृष्टि से सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले कौन आए थे? मौर्यकाल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। फिर उनके पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। अशोक के पुत्र कौन थे? दशरथ थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन अभिकथन को एक दूसरे के तर्क के नीचे कोट कर सही करिए। कथन कह रहा है कि पाल युग में गुप्तकालीन मूर्ति कला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया गया है। पाल युग में गुप्तकालीन मूर्ति कला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया गया है। सही है। कैसे सही है? अजंता की कला यहाँ देखने को मिल रही है ना, बुद्ध की कला यहाँ देखने को मिल रही है, तो सही है। फिर कह रहा है पालकालीन मूर्ति कला में मानव देह के अलंकरण और ऐन्द्रिक चित्रकला की प्रमुख भूमिका थी महायान से। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सारनाथ स्थित धमेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र करवाया था? तो किसने ये काम किया था? तो कनिंघम ने किया था। किसने? कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? तो इंडो ग्रीक आर्ट से गांधार कला का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण क्या कह रहा है? अभिकथन ये कह रहा है कि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में तारा को प्रमुख देवी के रूप में दिखाया गया है। हिंदू और बौद्ध दोनों में ही तारा देवी को प्रमुख रूप से दिखाया गया। क्या ये सच है? जी हाँ, ये सही है, दिखाया गया है। फिर इन्होंने कहा है कि क्या कहा है? वस्तुतः तारा एक महायान देवी है। तारा एक महायान देवी है।
अपितु उनका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में मिलता है। तारा एक महायान देवी है, उसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध धर्म 2 भाग में बंटे थे, पता है ना, हीनयान महायान। महायान मूर्ति पूजा पर विश्वास करता था, हीनयान प्रतीकों पर विश्वास करता था। तो ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। क्या कह रहा है? मूर्ति कला में वास्तविक त्रिआयामी, मूर्ति कला में वास्तविक त्रिआयामी स्वरूप शामिल होते हैं, ना कि प्रतिभासी स्वरूप। हाँ, तो मूर्ति कला जब बनेगी तो उसमें त्रिआयामी स्वरूप तो शामिल होंगे, तभी तो मूर्ति को हम दाएं बाएं से देख सकते हैं। सही है। फिर तर्क क्या दे रहे हैं? फिर उन्होंने तर्क क्या दिया है कि मूर्ति कला में त्रिआयामी होना प्रतिभासी होता है। मूर्ति कला में त्रिआयामी होना प्रतिभासी होता है। कैसे प्रतिभा? उसको हम आभास थोड़ी करते, वो तो साक्षात हमारे पास बना होता है। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है बौद्ध प्रतिमा लक्षण में किसे दर्शाया गया है? बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? किसे दर्शाती है? तो बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को बौद्ध प्रतिमा लक्षण दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा कहाँ से प्राप्त है? तो ये भरहूत से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? भरहूत से। यहाँ से यक्षिणियों की और भी छवियाँ हैं, चंद्रा चूलाकोका, चंद्रा चूलाकोका, सुदक्षिणा यक्षी, और क्या कहते हैं, एक समृद्धि की देवी भी पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर से बनी है? तो ये ग्रे शिस्ट पत्थर, बताया था अभी थोड़ी देर पहले ना, ग्रे शिस्ट, काला पत्थर, चिस्ट पत्थर। नेक्स्ट है नागा अर्जुन कोंडा निम्न में से किसके नाम पर पड़ा है? तो महान बौद्ध भिक्षुक एक हुए थे जिनका नाम था नागा अर्जुन, उन्हीं के नाम पे नागा अर्जुन कोंडा का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निष्पादन का सही क्रम चुनिए। निष्पादन का सही क्रम चुनिए, अर्थात स्टार्टिंग से लास्ट में जो पहले बना है वो पहले बताइए, जो लास्ट में बना है वो लास्ट में बताइए। तो इसमें तो एकदम सामने सामने हमको डांसिंग गर्ल नज़र आ रही है। सबसे पहले डांसिंग गर्ल नृत्यांगना की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, विश्वविख्यात। फिर सारनाथ बुद्ध हैं, फिर यक्ष है मौर्यकालीन, फिर उसके बाद चोलकालीन शिव नटराज है। डांसिंग गर्ल, सारनाथ बुद्ध, यक्ष और शिव नटराज जो कि चोलकालीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे मूर्ति किस काल की है? तो ये कुषाण काल की है। मथुरा संग्रहालय में कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो ये कुषाण काल की है। फिर से देखते हैं मूर्तियों का सही कालक्रम अनुसार। अब तीनों में डांसिंग गर्ल आ गई। इन्होंने कहा तुमको तो बहुत जल्दी दिख गया था, अब तीनों में हम डांसिंग गर्ल दे देते, अब ढूंढो तुम। ठीक है। अब इन्होंने कहा अब ढूंढो तुम। डांसिंग गर्ल पहले मिल गई, फिर उसके बाद कौन आएगी? फिर चवर लिए धरनी। ये वाला तो क्लियर हो गया कि ये नहीं है, क्योंकि ये चोलकालीन है, ये एलोरा का है, राष्ट्रकूटकालीन। अब चवरधारणी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको इन दोनों में से कोई एक पर क्लियर करना है। तो त्रिमूर्ति पहले बना है, चोलकालीन मूर्ति नटराज की बाद में बनी है। तो ये हम देखेंगे, डांसिंग गर्ल, चवरधारणी, त्रिमूर्ति और नटराज। कैसे आप फंसाओगे? आओ फंसाओ, हम आपका सुपड़ा पार करेंगे, सारा पोस्टमार्टम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़े बना दो भाई। क्या कह रहा है? इसने कहा कि जोड़े बना दो। कैसे बना दो? तो कैलाश टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, सांची स्तूप है, चैरियट एट मामल्लपुर, यानी कि मामल्लपुर या महाबलीपुरम का रथ है। तो अब हम देखेंगे कैलाश टेम्पल कहाँ है। कैलाश टेम्पल, इसमें किसकी मूर्ति है? तो कैलाश टेम्पल में रावण की मूर्ति है।
या सबसे इजी हम पहले कोणार्क देखेंगे। कोणार्क टेम्पल में सूर्य है, कोणार्क टेम्पल में सूर्य है। और कैलाश टेम्पल क्या है, यहाँ पर रावण की मूर्ति है, रावण अनुग्रह करते हुए कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, है ना। और फिर उसके बाद चैरियट एट मामल्लपुर, इसमें पांडव रथ है। और सांची स्तूप ये ब्रैकेट फिगर के लिए है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संग्रहालय में भरहूत के अधिकतर अवशेष संग्रहित है? तो कोलकाता में। कहाँ पे संग्रहित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो मथुरा शैली थी। गांधार शैली के समकालीन मथुरा शैली थी और मथुरा शैली के समकालीन गांधार शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहूत स्तूप का काल, भरहूत स्तूपों का काल कौन सा है? शुंग काल है। कौन सा? शुंग काल है। भरहूत स्तूपों का काल शुंग काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप स्थित है, अमरावती स्तूप स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो अमरावती स्तूप कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहूत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में हैं? तो ये मथुरा संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसी एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ, वो कौन सा शासक था? तो कुषाण कालीन शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया का स्वप्न कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भरूच से। माया का स्वप्न भरूच से प्राप्त होता है। कहाँ से? भरूच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र, ये कहाँ से है? तो ये लेपाक्षी से प्राप्त। कहाँ से? लेपाक्षी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ। दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अमरावती में। दक्षिण भारत में पूछे तो अमरावती में, जिसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पहाड़ियों पर स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सांची के स्तूप। सांची के स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेतवन का दान मूर्ति शिल्प कहाँ है? तो ये भी हमको कहाँ से मिलता है? भरूच से मिलता है। इसके पहले कौन सा हमने पूछा था? तो माया देवी का स्वप्न भरूच से था। और अब जेतवन का दान, ये भी कहाँ से है? ये भी भरूच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्ति कला की शैली का सही काल क्रम अनुसार बताइए। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, इतना तो हमको पता ही है। तो मौर्य है नहीं, कुषाण है, तो कुषाण वाला लगा देंगे सीधे से। अगर कुषाण के बाद और कुछ होता है, जैसे गुप्त पहले आ जाए, तब हमको टेंशन थी। कुषाण है, कुषाण के बाद गुप्त आया, फिर पाल आया, फिर चंदेल शासक आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों को किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है? तो मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला की मूर्तियों पर प्रभाव, गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है, किसका प्रभाव है? तो यूनानी प्रभाव है। किसका? यूनानी या ग्रीक कह लीजिए, इसका प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थन संप्रदाय कहलाता था। कौन? 2 संप्रदाय में बटा था ना, हीनयान और महायान। तो मूर्ति पूजा का समर्थन कौन करता था? मूर्ति पूजा का समर्थन हीनयान करता था। और महायान प्रतीकों का। अमरावती कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है प्रबल गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों के आधार पर कुषाण कालीन मथुरा कला का समय है। तो ईसा पूर्व 2री शती से 6ठी शती तक शिलालेखों के आधार पर कुषाण कालीन मथुरा कला का समय माना जाता है। सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटी से घिरा प्रदेश क्या कहलाता है? तो ये अपना गांधार कहलाता है। क्या कहलाता है? गांधार कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार की मूर्तियों के विषय में पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन परिचय लिखने के समान है। ये किस कहा है कि गांधार की मूर्तियों के विषय में पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। ये किसके अनुसार है? तो ये फुशे महोदय ने कहा था। किसने कहा था? फुशे महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है गांधार की कुषाण युगीन मूर्ति कला की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसका गया था? तो डॉक्टर लिटनर का सर्वप्रथम ध्यान गया था। कब गया था? तो 1870 में। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच की मूर्ति शिल्प का कौन सा केंद्र स्थित है? तो अमरावती। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच कौन सी मूर्ति शिल्प केंद्र स्थित है? तो अमरावती। कौन सी? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्य स्तूप विहार। चैत्य विहार ये किस युग की देन है? तो शुंगकालीन देन है। किसकी? तो शुंगकालीन। शुंगकाल में स्तूप, चैत्य और विहार इसका निर्माण हुआ था। किसका देन है? तो शुंगकालीन देन है। शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित थी? तो यहाँ पे बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों को देखने को मिलता है। तीनों धर्मों के संगम को देखने को मिलता है। सांची स्तूप की खुदाई विशेषता किसकी नक्काशी जान पड़ती है? सांची स्तूप की खुदाई विशेषता किसकी नक्काशी जान पड़ती है? तो ये हाथी दांत की नक्काशी जान पड़ती है और लकड़ी की नक्काशी जान पड़ती है। अगर हाथी दांत नहीं होगा तो लकड़ी पे टिका आप लगा सकते हो, ठीक है। हाथी दांत या लकड़ी। और किसके अनुसार है? तो ये राय कृष्ण दास के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरूच में सांची की भांति किसकी मूर्ति का अभाव है? तो तीर्थंकर की मूर्तियों का अभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कुछ है देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। भरूच से प्राप्त शिल्प विषय पहला क्या है? बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं एवं जातक कथा भरूच में है। दूसरा है श्रावस्ती में बुद्ध द्वारा चमत्कार का प्रदर्शन, ये भी भरूच में देखने को मिलता है। त्रैस्त्रिंश स्वर्ग के देवताओं को बुद्ध का उपदेश, देवताओं द्वारा बुद्ध चूड़ा की पूजा और उत्सव, अनाथ पिंडक श्रेष्ठी द्वारा बुद्ध का जेतवन बिहार में दान, अलनवुषा, मिश्रकेशी, सुभद्रा, पद्मावती अप्सराएं इनका अंकन यक्षिणी के रूप में, चुलकोका और सुदर्शना चंद्रा यक्षी ये पाई। अब सांची में देखेंगे द्वारपाल यक्ष, शेर, हाथी, वामन, शाल भंजिकाओं का अंकन कहाँ? सांची में। जातक कथाओं के दृश्य जातक जिसको वेशांतक, सोम, महाकपि, गौतम बुद्ध के जीवन दृश्य और पशु पक्षु एवं वनस्पति का निरूपण कहाँ? सांची की बात हो रही है। और क्या नहीं देखा हम लोगों ने? लोक कथा नहीं देखी। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्ति कला की सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम थी। तो स्टको कुषाण युग के दौरान गांधार कला की केवल बात हो रही है, तो स्टको वहाँ का लोकप्रिय माध्यम था। ग्रेचिस्ट पत्थर। स्टको को आघात वर्धनीय प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्राकृतिक साविस्तार और अभिव्यक्ति हेतु क्षेत्रीय पत्थरों की भंगुर प्रकृति की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करती थी। सही है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धातु मूर्तियों के काल क्रम अनुसार सही क्रम में लगाइए। कह रहा है कि धातु मूर्तियाँ जो है उसको काल क्रम अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले डांसिंग गर्ल आया था, यहाँ भी है, या ये दोनों काट दीजिए, इस दोनों में नहीं आएगा। अब इन्हीं दोनों में से हमको ढूंढना है। फिर डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से थी, सही बात है। फिर सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, ये भी मिली थी। उसके बाद चोलकालीन पार्वती प्रतिमा, फिर नटराज प्रतिमा। डी सही है। क्या है? सर्वप्रथम हमको क्या मिली थी? डांसिंग गर्ल
डांसिंग गर्ल ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कहाँ से? सुल्तानगंज से, जो कि अभय मुद्रा में है, बर्मिंघम संग्रहालय में है, तांबे से बनी है। ठीक। फिर चोलकालीन पार्वती प्रतिमा मिली है, ये चोल काल की है पार्वती प्रतिमा। फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे कि चोलकालीन नटराज की मूर्ति मिली है। ज़्यादा समय का फर्क नहीं है, थोड़ा ही समय का फर्क है, लेकिन पार्वती की मूर्ति पहले मिली है, 12वीं सदी की दोनों है। पार्वती की मूर्ति पहले मिली है और नटराज की मूर्ति उसके बाद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को दक्षिण से उत्तर की ओर अवस्थित अनुसार क्रम में व्यवस्थित करिए। तो दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में हमारा अमरावती, ये भी है। ठीक। तो ये दोनों को तो कट कर दो, अब इसी में हम ढूंढेंगे दक्षिण में। सबसे पहले तो नीचे अमरावती मिल गया, अब अमरावती के बाद उसके ऊपर देखेंगे क्या है, मध्य में यहाँ पर बामियान, ये तो अफ़गानिस्तान चला जाएगा, सांची। हाँ, फिर इसके बाद मध्य में यहाँ पे देखेंगे सांची स्तूप, उसके बाद सारनाथ स्तूप आएगा और लास्ट में आपका बामियान आएगा। ठीक है, लास्ट में आपका बामियान आएगा। तो कौन कैसे है? अमरावती, सांची, सारनाथ और बामियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्ति शिल्पों को संबंधित संग्रहालयों से संबंधित करिए। तो कैसे? अशोककालीन प्रतिमा कहाँ है? तो ये सारनाथ में है, अशोककालीन प्रतिमा सारनाथ में है। फिर कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा ये मथुरा में है। उसके बाद देखेंगे गोवर्धधारी कृष्ण, ये भारत कला भवन में है, गोवर्धधारी कृष्ण भारत कला भवन में। और दीदारगंज ये पटना में, यानी 3 1 4 2, ये सही है हमारा, 3 1 4 2। नेक्स्ट है, जगह नहीं था मिलाने का ना, नहीं तो वहाँ पे मिला देते। निम्नलिखित स्तूपों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले सांची सबसे प्राचीन है, तो सबसे पहले सांची आएगा, फिर सांची के बाद क्या आएगा? सांची के बाद भरूच, भरूच आता है ना, सांची और भरूच आएगा। फिर उसके बाद अमरावती है, और लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है आपका? सारनाथ। ओके, सारनाथ। इस तरह से क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार की मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर से बनी है? तो ग्रे चिस्ट पत्थर से गांधार की मूर्ति शिल्प बनी है। कुषाण सम्राट कनिष्क की मस्तक विहीन प्रतिमा किस संग्रहालय में है? तो ये पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में संग्रहित है। कौन सी? कुषाण कालीन कनिष्क की मस्तक विहीन प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में ये संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य कला में हर्मिका शब्द निम्न में से किस विद्या से संबंधित है? तो हर्मिका स्तूप से संबंधित है। किससे? स्तूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद स्थायी किया जाता है? क्या पकाते हैं हम लोग? मिट्टी के बर्तन ना। तो ये कौन सी कला है? ये पॉटरी की कला है। इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? गुरुचरण सिंह, जिन्होंने दिल्ली में स्थापित किया था। और कौन है? मृद भांडों के लिए कृपाल सिंह शेखावत। और नेक्स्ट है, सांची मूर्ति कला में हास्य व्यंग शिल्पांकन के लिए विशेष रूप से कौन सा जाना जाता है? तो भरूच। यहाँ बौनी आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो इसको हास्य शिल्पांकन के लिए जाना जाता है। और जोगी मारा की इसी से साम्य रखती है, सांची और भरूच से, वहाँ भी बौनी आकृतियाँ बनी हैं। नेक्स्ट है, मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर से बना है? तो लाल, बलुआ,
प्रस्तर से मथुरा शिल्प का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। किसको किसको कैसे कैसे सुमेलित करना है? तो गुप्त काल, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाँ, गुप्त काल। गुप्त काल सारनाथ 5वीं सदी की मंगल भवन अमंगल हारी Incoming voice call from Papa. कॉल आ गया और उसको कट भी नहीं कर सके और कॉल बजता चला गया। सॉरी उसके लिए, बीच में आप लोग डिस्टर्ब हो गए, सॉरी। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। गुप्त काल। गुप्त काल क्या कह रहा है कि सारनाथ 5वीं सदी, खड़ी बुद्ध प्रतिमा गुप्तकालीन है, ठीक है, क्योंकि 5वीं सदी दे दिया तो ये गुप्तकालीन का समय था। और कुषाण से अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कटरा से मथुरा में प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कुषाण कालीन, अभी अभी पीछे पढ़ के हम लोग आए थे। और शुंग काल के बारे में क्या है? तो शुंग काल जो है भरूच जो है वो शुंगकालीन था, ये है। अब मौर्य काल क्या है? अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये मौर्यकालीन है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे क्योंकि पीछे पड़े थे इसलिए दिमाग तुरंत वहाँ क्लिक कर गया। अब यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी से हमें क्या प्राप्त है? तो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है सिंधु घाटी से। गुप्त कला क्या है? दशावतार देवगढ़ का मंदिर गुप्त काल, ये कब बनना शुरू हुआ था? तो 5वीं सदी में बनना शुरू हुआ था और पहला शिखर युक्त मंदिर यही है। और क्या कहते हैं, ये गुप्तकालीन मंदिर है। यहाँ विष्णु की प्रतिमा है। खजुराहो का मंदिर, ये कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो के मंदिर में कौन सा मंदिर है? तो ये खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, जो कि शिवजी को समर्पित है और चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। और मौर्यकालीन क्या है? दीदारगंज यक्षी जो है वो मौर्यकालीन है, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधार कला किसके समय पनपी? गांधार कला, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा, तो ये जो बीच बीच में हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, इनका काम ही हम समाप्त कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ना हम डिस्टर्ब होंगे और ना ही आप डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। गांधार कला किसके समय पनपी? तो गांधार कला कुषाण कालीन समय, यानी गांधार कला कुषाणों के समय पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्ति कला के अनिवार्य और स्थायी, भारतीय मूर्ति कला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष हैं। तो क्या है? भारतीय मूर्ति कला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष क्या है? एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा। बस हो गया, थोड़ा सा पेन में, एक मिनट बस। हाँ, भारतीय मूर्ति कला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष क्या है? तो आघातहीन वितरण, गति की सुसंगति, सुनम्यता यानी प्लास्टोसिटी या फोटो यथार्थवाद। तो इसमें से इन्होंने कहा है कि भारतीय मूर्ति कला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? आघातहीन वितरण इसमें होना चाहिए, गति की सुसंगति भी होना चाहिए और सुनम्यता ये भी होनी चाहिए। लेकिन फोटो यथार्थवाद हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, एक कॉल आने से पूरा डिस्टर्ब हो गया। भरहुत की शुंग मूर्तियाँ, भरहुत की शुंग मूर्तियाँ किस प्रकार के पत्थर से बनाई गई है? तो ये लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्या शॉर्ट टाइप का लेकर के आएंगे, उसमें आपको ये बता देंगे किस क्षेत्र में कौन से पत्थर का यूज़ हुआ है और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये जैसे क्वेश्चन बनते, मथुरा में कौन सा पत्थर यूज़ हुआ, भरूच में कौन सा पत्थर यूज़ हुआ, अमरावती में क्या है, महाबलीपुरम में क्या है,
तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, फिर वो एक झटके में ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। गांधार शैली मिश्रण है, गांधार शैली मिश्रण है किसका? तो ग्रीको और इंडो का, मतलब भारत और यूनान का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की मूर्ति किस काल की है? तो कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली मुख्यतः यूनानी है, गांधार शैली मुख्यतः यूनानी है क्या? चित्र शैली, गायन शैली, मूर्ति शैली या कुछ नहीं? तो गांधार शैली मुख्यतः यूनानी है, कुषाण काल में मूर्ति शैली विकसित हुई थी। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कला का अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट है सुमेलित करिए, नेक्स्ट में सुमेलित करिए। दीदारगंज यक्षी अभी अभी पीछे पड़ा है, तो अगर नहीं पढ़ा तो इसको इस तरह से कर लीजिए। हमको सबसे पहले क्या आता है? डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति, ये पता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। देखिए ऐसे कूट से भी इसको करते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा। हमको डांसिंग गर्ल पता है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, यानी डी का वन यहाँ पे है, ठीक, डी का 1 यहाँ पर है, मिला, डी का 1 यहाँ पे है। फिर उसके अब जब डायरेक्ट मिल ही गया है तो फिर क्या, कहीं और 1 दिख ही नहीं रहा है, हमको एक ही जगह दिख रहा है, तो यही वाला हमारा आंसर होगा। अब हम इसको मिला देते हैं। फिर दीदारगंज यक्षी कहाँ है? ये पटना में है, यानी ए का 2 भी दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। परखम यक्ष कहाँ है? ये पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में संग्रहित है। उपदेश देते बुद्ध, ये कहाँ है? पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में। और डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इस तरह से अगर जो सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे पहले टिक करके देख लीजिए कि आपके कहाँ, अगर एक जगह वो आ रहा है तब तो बल्ले बल्ले है, अगर 2 जगह आ रहा है तो फिर दूसरे के पास जाइए कि देखिए उसके साथ कौन सा कूट मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से मिलाना है। नेक्स्ट है गांधार की मूर्तियाँ, मथुरा की मूर्तियाँ, अमरावती की मूर्तियाँ, सारनाथ की मूर्तियाँ, ये सब किससे बनी है? तो गांधार की मूर्ति किससे बनी है? सबसे पहले अभी गांधार कब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले गांधार के बारे में देखेंगे। गा से गंदा, गा से ग्रे, गा से गांधार, तो कहाँ, रुक जाओ, ये गांधार की मूर्तियाँ ग्रे शिष्ट पत्थर से बनी है, एक हमको मिल गया। मथुरा की भी हम लोग जानते ही हैं कि लाल चित्तीदार पत्थर से बना है, तो क्या है, मथुरा कहाँ है? स्पॉटेड रेड स्टोन। फिर उसके बाद सारनाथ क्या, ये चुनार के पत्थर से बना है। अब लास्ट में अमरावती देख लेंगे, जो बचेगा वही अमरावती है, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट इधर है। नेक्स्ट है कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध जो कटरा से प्राप्त है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सरकार संग्रहालय मथुरा में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहते हैं? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति, इस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वज्र पर्यासना मुद्रा। क्या कहते हैं? वज्र पर्यासना मुद्रा या वज्र पर्यक आसन मुद्रा, वज्र पर्याकासन मुद्रा, वज्र पर्यक आसन मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते भी नहीं बनता, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा है कुषाण कालीन। अभी तो कुछ नहीं, अभी जब वेस्टर्न स्टार्ट होगा ना तब लिखा कुछ और रहेगा, समझ में कुछ और आएगा। उनके नाम ऐसे ऐसे होते हैं कि बोलते बोलते जीभ टेढ़ी हो जाती है। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं या चित्र प्राप्त होती हैं तो महायान संप्रदाय से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? तो चैत्य का मतलब प्रार्थना कक्ष होता है और विहार मतलब रहने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियां निम्नलिखित पर केंद्रित थी। मथुरा
शैली की कुषाण मूर्तियां निम्नलिखित पर केंद्रित थी। किस पर केंद्रित थी? तो ये बताना है। क्या वो देशज शैली पर केंद्रित थी? हाँ थी। बौद्ध विषय वस्तु, यथार्थवादी रचना, समेच्वास, बॉडी फॉर्म। तो उसमें बॉडी फॉर्म बहुत अच्छे से दिखाया गया है और देशज शैली दिखाई गई है। मुख्य बौद्ध विषय वस्तु नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध तो था ही, इसके साथ हम जैन की मूर्तियाँ भी पाते हैं कंकाली टीला से और वैष्णव धर्म से भी पाते हैं। ठीक है। और यथार्थवादी रचना सभी यथार्थवादी नहीं की गई है, क्योंकि ये कल्पना के आधार पे बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम अनुसार चयन करिए। क्या है? सही क्रम अनुसार। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। तो मौर्य, शुंग नहीं है, कुषाण यहाँ भी है, गुप्त आ गया, ये वाला सही है। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और प्रतिहार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहार में बनी बैठक को कहा जाता है। तो इसको प्रतिउपस्थान शाला कहा जाता है। क्या? प्रतिउपस्थान शाला कहा जाता है। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाठ किस माध्यम में बना है? तो ये लौह माध्यम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आ गया ना, हमने कहा था कि ये टाइम पीरियड भी पूछता है। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बना या कब बढ़ा? तो 184 से 172 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची की शाल बंजिका यक्षी आकृतियां संबंधित है। तो ये आंध्र काल से संबंधित है। किससे? आंध्र काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप जाना जाता है। अरे सांची जाना जाता है तो बौद्ध स्तूप के लिए, स्तूप उसके साथ लगा है ना। सांची जाना जाता है तो बौद्ध स्तूप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी कब? तो कनिष्क काल में। कब बनी थी? कनिष्क काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची और भरहूत स्तूप किस काल में बना है? तो ये शुंग काल में बना है। कब बना है? शुंग काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। इन्हें सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। हाँ, इन्हें सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो क्या है? सबसे पहले बिहार में हम क्या देखते हैं? लोमश ऋषि गुफा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे मतलब ख़त्म हो गया। अब कंपटीशन केवल 2 लोगों का है। फिर उसके बाद क्या है? खड़गगिरी यानी खंडगिरी, भाजा, काली। तो हमने तो भाजा की गुफा सबसे प्राचीन पढ़ा है, ये तीसरे नंबर पे आ गया, तो इसलिए ये कंपटीशन से आउट हो गया और विनर कौन हुए? हम। यानी लोमश ऋषि गुफा, भाजा, काली और कारले है, ये काली नहीं है, कारले और खंडगिरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है उसको देखते हैं, क्योंकि ये शुंगकालीन है, ये शुंगकालीन है, इसलिए बाकी में हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कंकाली टीला, संगोल, पेशावर ये है और भरहूत नहीं है। जिसमें डी ना हो, बी ना हो वो वाला लगा दीजिए। बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये नहीं होगा और सी वाला हमारा सही है। ज़रूरी नहीं कि जो हमें आ रहा है तो पहले हम वो पढ़ें, जो हमें नहीं आ रहा है पहले जो क्वेश्चन पूछा हम पहले उसी को डायरेक्ट सॉल्व कर देना कि क्या नहीं है, नहीं वाले को पहले कर देते हैं, तो बाकी तो आ रहा है तो अपने आप आंसर निकाल ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला किससे प्रभावित थी? गांधार कला किससे प्रभावित थी? तो ये यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर किस जातक का वर्णन किया गया है? सांची स्तूप के उत्तरी तोरण की बात हो रही है। उत्तरी तोरण पे किस जातक का वर्णन किया गया है? तो वेशांतर जातक का। किसका? वेशांतर जातक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांची स्तूप का कौन सा अंश अलंकारिक है? तो सांची में सबसे अलंकारिक क्या है? तोरण द्वार, विश्वविख्यात तोरण द्वार सांची में अलंकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन काल में आया? तो कुषाण मतलब कनिष्क, ठीक, कुषाण मतलब कनिष्क, बस इतना ही, कुषाण मतलब कनिष्क, इतना ही याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित थी, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम गांधार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? तो कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? कुषाण काल में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज की नींव किसने डाली? मगध राज की नींव किसने डाली? तो बिंबिसार ने डाली। किसने डाली थी? बिंबिसार ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप, सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लगाइए। तो सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर क्या होगा? तो सबसे ऊपर छत्रावली है, फिर हर्मिका है, फिर अंडभाग है, फिर वेदिका है। सबसे ऊपर छत्र लगा हुआ है, फिर हर्मिका है, फिर अंडभाग है, फिर उसके बाद वेदिका है, ठीक है, यानी छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और शासक कौन थे? क्वेश्चन शायद छिप रहा है, हाँ, पूर्वी भारत के शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो पुष्यमित्र थे। कौन? पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्कूल कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित था? कौन सा स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित था? तो गांधार। आप कहेंगे मथुरा भी था, लेकिन मथुरा में 3 धर्मों का हुआ है, धर्मों का संगम पूछे तो मथुरा में है, तो गांधार, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही क्रम बताइए। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये जबान पे रटा होना चाहिए। भरूच स्तूप की खुदाई किसने कराई थी? किसने कराई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराई थी। किसने कराई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराई थी। भरूच स्तूप की खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराई थी, और एक मंजूषा का भी उन्होंने छिद्र किया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरूच की खुदाई करी थी। ये अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, और इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया था। शुंग काल में भरूच का विकास हुआ, जहाँ विकास हुआ वहीं जो दिखता है वो बिकता है। तो शुंग काल में भरूच का विकास हुआ, इसलिए शुंगकालीन गुफा इसको माना जाता है। और क्या कह रहा है? पहले स्तंभ 8 पहल का था, इसके शिखर अशोकीय स्तंभों की भांति उल्टे कमल के आकार का, उल्टे कमल के आकार का था, ठीक, उल्टे कमल के आकार का था, और 2 वृषभ तथा 2 सिंह थे। कमल कम और छाता ज़्यादा लग रहा है। भरूच स्तूप की कला विषय वस्तु थी बुद्ध चरित्र, जातक एवं अवदान कथाएं, मानुषी बुद्ध से संबंधित दृश्य, देव समुदाय, कुलीन तथा सामान्य व्यक्ति एवं स्त्रियां, अलंकारिक कला और पशु जगत। और क्या है यहाँ से? यक्षियों की छवि, चंद्रा, चुलकोका, सुदर्शना, यक्षी, सुदर्शना, और यक्षों में गगी, तोयक, सुप्रवास और कुबेर। कुबेर को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में मौर्यकालीन है। नेक्स्ट में मौर्यकालीन है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मौर्यकालीन, नेक्स्ट मौर्यकालीन है, इसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वाले वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए आज जुड़े होंगे वो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो के आगे नहीं बढ़ेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले लाइक का बटन दबाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कल। ओके, थैंक यू।